हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्नैप इन्फो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, मैंने अपस्टॉक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो आपको दे रखी है और उन सभी वीडियो में हमने रेफरल से रिगार्डिंग बात किया है, अकाउंट ओपनिंग से रिगार्डिंग बात किया है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपस्टॉक पे अपना पहला शेयर, पहला स्टॉक कैसे बाय करेंगे, कैसे आपको ट्रेड करना होगा, कैसे इन्वेस्ट करना होगा, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए एंड तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपस्टॉक एप्लीकेशन पे और वहाँ से आपको दिखाता हूँ कंप्लीट प्रोसेस है, कैसे आपको शेयर बाय करना है, कैसे सेल करना है, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। तो दोस्तों, आपको अपने फ़ोन में सिंपली अपस्टॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा और ये जो ट्यूटोरियल है मैं आपको अपस्टॉक का पुराने वाले एप्लीकेशन में दिखा रहा हूँ। ये काम आप नए वाले एप्लीकेशन में कर सकते हैं। मैं नए वाले पे वीडियो बना सकता था, लेकिन ज़्यादातर लोग पास ये पुराना वाला ही एप्लीकेशन है, पुराना वाला ही वर्जन है। तो इसी के ऊपर मैं आपको ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि यहाँ से आपको कैसे शेयर बाय करना है, कैसे सेल करना है और यहाँ पे बहुत सारे जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उनके क्या मतलब हैं और कौन से कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके शेयर बाय करना चाहिए, ये सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो चुका है। अगर आप एप्लीकेशन पे न्यू होंगे तो आपको सिंपली लॉगिन करना होगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, इसीलिए इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारा ऑप्शन नीचे आपको शो हो जाएगा, वॉच लिस्ट का, ऑर्डर्स का, पोर्टफोलियो का, फंड का और इन्वेस्ट का। और ऊपर आपको यहाँ पे कॉर्नर में आपकी प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अब आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। फंड वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे हमारे फंड के अंदर भी यहाँ पे जो अवेलेबल बैलेंस है 4 रुपये 97 पैसे है। तो यहाँ से आपको अपने फंड के अंदर सबसे पहले पैसे को ऐड करना होगा, मनी ऐड करनी होगी, तभी आप यहाँ पे शेयर बाय कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट बैंक से पैसे डिडक्ट नहीं होते, पैसे नहीं कटते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ से बैंक से कोई भी आपके पैसे डिडक्ट नहीं होते हैं ऑटोमेटिक। तो यहाँ से आप खुद परमिशन देते हैं, यहाँ से फंड ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आपको फंड ऐड करना होगा। उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, ऐड फंड्स पे क्लिक कर देना होगा। ऐड फंड पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से नया पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, हाउ मच वुड यू लाइक टू ऐड। तो यहाँ पे आप सबसे पहले कितने रुपए आप ऐड करना चाहते हैं, कितने रुपए फंड के अंदर डालना चाहते हैं। तो यहाँ से आप मिनिमम 100 रुपीज़ फंड के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से अमाउंट को एंटर कर देते हैं 100 रुपीज़। उसके बाद से आप यहाँ देख रहे होंगे सेकंड ऑप्शन के अंदर जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट नेम भी आपको नीचे शो हो जाएगा। नीचे आपको पेमेंट मेथड में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, स्मार्ट ट्रांसफर, गूगल पे, यूपीआई, नेट बैंकिंग। तो यहाँ से अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, यूपीआई से फंड ऐड करते हैं, तो यहाँ पे फंड ऐड करने पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल पे से फंड ऐड कीजिए। तो अगर आपके फ़ोन में गूगल पे एप्लीकेशन नहीं है तो आप गूगल पे को सिंपली इंस्टॉल करके वहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए मैं ऐसा फंड को ऐड कर देता हूँ। फंड ऐड करने के लिए सिंपली हमने गूगल पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। देन आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप देख रहे होंगे हम गूगल पे एप्लीकेशन पे आ गए हैं। और अगर आपने यहाँ पे एक से ज़्यादा बैंक ऐड कर रखा होगा गूगल पे के अंदर, तो आपको उसी बैंक अकाउंट को चूज करना है जिससे आपने अपस्टॉक पे अपना अकाउंट बनाया था। तो मेरा यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट है, तो सिंपली हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना होगा और इसके आगे की जो स्क्रीन होगी ब्लैक हो जाएगी ड्यू टू प्राइवेसी। तो यहाँ से आपको आगे का प्रोसेस नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं ऐसे पेमेंट को ऐड करते हैं, उसके बाद से आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट हमारा सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे हमें मैसेज भी आ चुका है फंड ऐड होने का अपस्टॉक की ओर से। और थोड़ी देर जैसे आप वेट करेंगे और यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं फंड वाले सेक्शन के अंदर 100 रुपीज़ ऐड हो गए हैं। तो फंड के अंदर सिंपली आपको इस तरह से पैसे ऐड कर लेने हैं। पैसे ऐड करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, वॉच लिस्ट के अंदर आ जाना होगा। वॉच लिस्ट के अंदर जैसे आप आएंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे हमने खुद से अपना कस्टमाइज करके अपनी वॉच लिस्ट बना रखी है। अगर आप अपना खुद का वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसके अंदर आपको उन सभी कंपनियों के शेयर देखने को मिल जाएंगे जिसे आप खुद से ऐड करेंगे। तो यहाँ से आप अपना इस तरह से वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा क्या, एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और प्राइस को लो टू हाई कर दूंगा। इस तरह से आपको ये देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे छोटा शेयर होगा, ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा जो यहाँ पे बड़े अमाउंट के शेयर होंगे वो आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप भी इस चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर बाय करना चाहते हैं तो आपको सिंपली उसके इसमें करना क्या होगा, प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा। प्लस वाले आइकन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको सिंपली उस कंपनी के नाम को सर्च कर लेना होगा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे आइडिया के शेयर को बाय करना है तो सिंपली हम यहाँ से आइडिया सर्च कर लेंगे। आइडिया जैसे आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पे एनएसई इक्विटी देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ से आप करना क्या होगा, ऐड पे क्लिक कर देना होगा। ऐड पे ऐसे आप क्लिक करेंगे और बैक आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं जिस भी कंपनी के शेयर को आपने ऐड किया होगा वो आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आपने देख लिया यहाँ पे आइडिया का जो शेयर था इस तरह से ऐड हो गया है
और इस तरह से आप खुद से अपना शेयर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद से आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आप यहाँ देख रहे होंगे, ऊपर आपको ओवरव्यू, चार्ट, न्यूज़, ऑप्शन चेन, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली हम चार्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और चार्ट वाले ऑप्शन पर अगर आप आते हैं और आप यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर। तो अगर आप 5 ईयर पे क्लिक करते हैं और थोड़ी देर वेट करेंगे और आपको सिंपली माइनस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जब से यहाँ पे स्टार्ट हुई थी उस टाइम शेयर की वैल्यू क्या थी। उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा और आप यहाँ पे स्क्रॉल करके इस तरह से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली करेंगे कि आप 5 डे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। 5 डे वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे पिछले 5 दिनों में शेयर की वैल्यू क्या जा रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है। इस हिसाब से आप खुद से प्रेडिक्शन कर सकते हैं और इस तरह से आप यहाँ पे ग्राफ को सेट कर सकते हैं, ग्राफ देख सकते हैं। और ऊपर आपको कॉर्नर में ये देखने को मिल जाएगा कि अभी इस शेयर की वैल्यू क्या है, किस रेट पे शेयर मिल रहा है। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको शेयर यहाँ से कैसे बाय करना है। बाय करने के लिए जिस भी कंपनी का आप शेयर बाय करना चाहते हैं सिंपली आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बाय और सेल का। आपको सिंपली करना क्या होगा, बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। बाय वाले ऑप्शन पे ऐसे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहीं पे आके काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन को ऐड किए गए हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्ट। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डिलीवरी का और इंट्राडे का। तो सबसे पहले हम ये टर्म क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे डिलीवरी और इंट्राडे का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर डिलीवरी का मतलब ये है कि अगर आप किसी शेयर को बाय करते हैं और उसे लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं जिस टाइम पे उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी उस टाइम पे आप उसे सेल करेंगे, बेचेंगे, या आप उसे लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं तो आपको सिंपली डिलीवरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आप किसी शेयर को जब मार्केट ओपन होता है उस टाइम बाय करते हैं और मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे सेल कर देते हैं सेम डे के अंदर, तो इस चीज़ को हम इंट्राडे के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे डिलीवरी में शेयर बाय करना है या इंट्राडे में बाय करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यहाँ पे शेयर मार्केट में नए हैं, पहली बार ट्रेड कर रहे हैं, पहली बार शेयर को बाय कर रहे हैं, तो इस केस में आपको डिलीवरी वाला ऑप्शन ही चूज करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा सेफ रहता है। मान लीजिए अगर आपकी शेयर की वैल्यू डाउन भी चली जाती है तो आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं और जब उसकी वैल्यू हाई जाएगी तो उस टाइम पे आप उसे सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और वहीं अगर आप यहाँ पे इंट्राडे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपकी शेयर की वैल्यू अप जाए या डाउन जाए वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शाम के 3:20 पर जैसे ही मार्केट क्लोज होगा उस टाइम पर ऑटोमेटिक वो सेल हो जाएगा। तो आपको ऐसा डिलीवरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्वांटिटी का। तो जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे आइडिया के 5 शेयर को बाय करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे 5 टाइप करना होगा। उसके बाद से नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑर्डर टाइप और इसके सामने अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लिमिट का, मार्केट का, स्टॉप लॉस मार्केट का, स्टॉप लॉस लिमिट का। तो चलिए हम ये चारों टर्म क्लियर कर देते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो अगर आप यहाँ पे लिमिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए अभी शेयर की वैल्यू 10 रुपये 40 पैसे है और आप इसे 10 रुपये में खरीदना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे अपना लिमिट सेट कर देंगे 10 रुपया। तो चलिए मैं इस लिमिट को सेट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिमिट 10 सेट कर दिया है और हमने यहाँ पे क्वांटिटी 5 रखा था। तो इस तरह से हमारे जो शेयर की टोटल वैल्यू हुई है 50 रुपये हो गई है। तो यहाँ पे लिमिट सेट करने का बेनिफिट ही आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने प्रेडिक्शन किया कि इस शेयर की वैल्यू अभी कुछ देर में डाउन जाएगी या आज की डेट में इसकी वैल्यू डाउन जाती है 10 रुपये तक जाती है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल हो जाए, बाय हो जाए और हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ऐड हो जाए। तो आप यहाँ से इस तरह से लिमिट को सेट कर सकते हैं। और वहीं अगर आप यहाँ पे ऑर्डर वाला ऑप्शन पे लिमिट पे क्लिक करेंगे और जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा मार्केट का, अगर आप मार्केट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जिस भी रेट में अभी शेयर की वैल्यू होगी उसी रेट में आपको खरीदने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमें 52 रुपये रेट दिख रहा है और हमने यहाँ पे जब लिमिट सेट करी थी तो उस टाइम इसकी वैल्यू 50 रुपये थी। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लिमिट सेट करके शेयर को बाय करना है या मार्केट की जो प्राइस चल रही है उस रेट पे बाय करना है। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ लिमिट सेट करके बाय करना क्योंकि लिमिट सेट करने पे हमें बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए दिन में कभी भी उस शेयर की वैल्यू 10 रुपये जाती है तो वो शेयर हमारा लॉक हो जाएगा, ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। तो लिमिट सेट करने का बेनिफिट आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे ऑर्डर टाइप में जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टॉप लॉस लिमिट का और स्टॉप लॉस मार्केट का। स्टॉप लॉस मार्केट वाला ऑप्शन अभी यहाँ पे बंद कर दिया गया है अपस्टॉक की ओर से। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लिमिट वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्राइस का और ट्रिगर प्राइस का। तो आप यहाँ से 2 प्राइस सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बाइंग प्राइस यहाँ पे 10 रुपीज़ सेट किया है और यहाँ पे ट्रिगर प्राइस 8 रुपीज़ सेट किया है और अभी यहाँ पे करंट प्राइस 10 रुपीज़ 40 पैसा चल रहा है। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करने का बेनिफिट हमें ये देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपकी जो शेयर की वैल्यू है यहाँ पे 8 रुपये से 10 रुपये के बीच में कभी भी जाती है तो आपका जो शेयर होगा एक्सिक्यूट यहाँ से हो जाएगा, इनकी बाय हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लिमिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके, तो दोस्तों इस तरह से आप स्टॉप लॉस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे स्मार्ट बाइंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से अपनी प्राइस सेट कर दिया है, ट्रिगर प्राइस सेट कर दिया है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, स्क्रॉल करके नीचे आना होगा।
नीचे वाले ऑप्शन में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे सिंपल रखना है, वैलिडिटी आपको डे रखनी है और डिस्क्लोज क्वांटिटी आपको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक कर देना होगा। रिव्यू ऑर्डर पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्वांटिटी 5 है, प्राइस यहाँ पे 10 है, वैलिडिटी यहाँ पे डे है, ट्रिगर प्राइस यहाँ पे 8 रुपीज़ है और आपको यहाँ पे सिंपली आप करना क्या होगा, बाय पे क्लिक कर देना होगा। बाय पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका शेयर यहाँ पे बाय हो जाएगा, एक्सक्यूट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो मार्केट है क्लोज हो चुका है क्योंकि यहाँ पे शाम के 4 बज गए हैं। 4 बजे से पहले ही आपको शेयर को बाय करना होता है। सुबह में मार्केट 9:15 पे ओपन होती है और 3:30 बजे 4 बजे तक बंद हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे एरर इस तरह से आ गया है। तो आपको यहाँ पे जो शेयर बाय करना है सुबह के 9:30 से 3 के बीच में बाय करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो को लाइक कर देना। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम मिलते हैं ऐसे वीडियो साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।